व्हाट आर द लिमिटेशंस? नाउ दिस इज थियोरेटिकल, है कि नहीं? मतलब लिमिटेशंस ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड तो पता नहीं चलेगा ना कौन सा, तो क्लियर कर लेना अपने एंड पे। व्हाट आर द लिमिटेशन? अब सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी? अब हम इसी में बात कर लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। हमने तो सिर्फ प्राइसेस ही कंसिडर करें। अब सर क्या पता मैं चावल खाता ही नहीं, तो मुझे क्या पता, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि चावल 30 से 40 के हो गए? पॉइंट है कि कंजम्पशन पैटर्न तो अलग हो सकता है, क्वांटिटीज तो अलग हो सकती हैं, वेट्स तो अलग हो सकते हैं, इंपॉर्टेंस अलग हो सकती है सबकी। कोई शुगर कह रहे मैं तो 0 शुगर, नो शुगर, तो 30 से 40 33% बढ़ा है उसका रेट। कह रहे सानू की हम तो खाते ही नहीं शुगर। पॉइंट इज कि वेट्स यूज हुए क्या? नहीं हुए। तो ये ड्रॉबैक है, ये एक ड्रॉबैक है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का। चलो, पहली लिमिटेशन, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ prices. It means higher the price of a commodity, greater will be the influence. Prices पे ही depend कर रहा है. So high price commodities receive greater weightage than low price commodities. For example, if rice prices are relatively higher than those of wheat, then the rice prices tend to influence this index. अब ये अगर राइस अगर होता 100 रुपए का और 100 से चाहे 120 का हो गया, लेकिन 100 अपने आप में सम को तो हिला देता, आपके सम को तो हिला देता ना वो काफी, क्योंकि क्वांटिटी तो आप कंसिडर कर नहीं रहे, सिर्फ प्राइस कंसिडर कर रहे हो। तो जो हाई प्राइस्ड आइटम्स हैं उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा किस पे? आपके ओवरऑल इंडेक्स पे, आपके ओवरऑल इंडेक्स पे। High price commodities receive greater weightage than low price commodities. They will have a higher impact. They will influence the price index more. जबकि वेट्स तो असाइन ही नहीं होते, सबका इक्वल इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन उसका प्राइस ज्यादा है तो हम क्या करें? वो उसका इम्पैक्ट चेंज कर देगा। मतलब इट्स लाइक कि एक बच्चे का पेपर 20 मार्क्स का है, एक बच्चे का 50 मार्क्स का है, तो आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, उसके 50 में से 19 आए, इसके 20 में से 15 आए। अब कितने में से आए वो तो साइड हो गया, इसके कितने हैं 19, इसके कितने हैं 15, ये कंपेयर हो रहे हैं मान लो बस। तो क्या ये सही है? तो वो यही बता रहे हैं कि किसकी कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई, कितने में से क्या हो रहा है, वो तो कंसिडर ही नहीं हो रहा, सिर्फ पहला पॉइंट कंसिडर हो रहा है कि उसमें वैल्यू इन्वॉल्व क्या है, तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो जाएगा और वो रिलायबल नहीं होगा। Equal weights are assigned to every item in construction of this index. Weights are not being considered. For example, items like pencil, milk are assigned equal importance in the construction of this index. Limitation. This limitation renders the index of no practical utility. कह रहे ये useless method है, तो simplest भी तो है, कह रहे ये useless method है, no practical utility। समझ आ गया ना कि मतलब prices of various commodities may be quoted in different units. कोई चीज हो सकती है कि पर केजी है, कोई चीज हो सकता है पर क्विंटल है, कोई चीज पर लीटर हो सकती है, कोई चीज पर ग्राम हो सकती है, लेकिन हम तो वो कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ पी कंसिडर कर रहे हैं, उसका प्राइस कितना है जो हमें गिवन है। हम उसको कोई कन्वर्ट थोड़ी ना कर रहे हैं किसी, हमने तो देखा भी नहीं, वो तो था बाई चांस पर केजी, नहीं होता तो भी आप वही लेते जो प्राइस गिवन है, कन्वर्ट थोड़ी ना करते कि नहीं नहीं ये ग्राम में है तो इसको पहले किलो में निकालो। नो, जो प्राइसेस गिवन है वही यूज हो जाएंगे। ये लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशंस है किसकी? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। Thus, the index is influenced very much by the units in which commodities are quoted, and accordingly, some of the commodities may get more importance because they are quoted in particular unit. तो मतलब पॉइंट है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, मतलब कॉमन बेस नहीं है हर एक कमोडिटी की। कोई चीज की वैल्यू ज्यादा है, किसी चीज की वैल्यू कम है, दोनों को इंपॉर्टेंस सेम दी जा रही है, दोनों को इंपॉर्टेंस दी सेम जा रही है, बट इवेंचुअली जो उसका इंपैक्ट है, जिसके प्राइसेस ज्यादा हैं उसका इंपैक्ट। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर, आप मंथली एक्सपेंडिचर निकाल रहे थे, एयर कंडीशनर खरीदा हुआ आपने उस महीने में, तो उसकी वजह से तो आपका पूरा हिल जाएगा। कह रहे भाई एसी में 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में शायद एक बार खरीदता हूँ। कह रहे कितनी बार से तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ प्राइसेस चाहिए। कह रहे लेकिन मिल्क तो मैं रोज ले रहा हूँ, एसी का 4 साल में एक बार ही खर्चा होना है, उससे ज्यादा तो हर महीने मेरा ग्रोसरी पे खर्च हो जाता है।
क्वांटिटी अगर कंसिडर नहीं करेंगे रिजल्ट मीनिंगलेस होगा, रिजल्ट मीनिंगलेस होगा। पॉइंट समझ आ गया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और एनी अनवेटेड मेथड।